जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मोदी जी के कुछ पागल बंदर के बारे में, जो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। तो एक एक करके देखेंगे किसने का क्या कहा है, और जो बीजेपी से रिलेटेड ये पागल लीडर लोग हैं। और ये एक्चुअल वीडियो बनाने का मकसद इसलिए है कि जो यूएपीए एक्ट बनाया गया है, वो किसके लिए बनाया गया है, यूएपीए एक्ट किसके लिए आखिर बनाया गया है, इन पे क्यों यूएपीए एक्ट नहीं लगाया जाता है। इस तरह से अभद्र बातें करने के बावजूद भी कितने ये लोग गलत और देशद्रोही बातें करते हैं अपने ही देश में। लेकिन यूएपीए उमर खालिद जैसे एक इंटेलिजेंट जो बंदा है, स्टूडेंट रहा है, उसके ऊपर लगाया जाता है, जिसने पीएचडी किया है, वो भी जेएनयू यूनिवर्सिटी से किया है। तो उन पे यूएपीए एक्ट क्यों लगता है और इन पे क्यों नहीं लगता है? आखिर इस तरह से दोहरा मापदंड क्यों चल रहा है इस गवर्नमेंट में? लेकिन ये चाहे जो भी कर ले, ये गलत कर रहे हैं और गलत की सज़ा इनको मिलेगी और इन्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का जो फल है ना, सबको मिलता है। आप चाहे जिस तरह से कर रहे हैं ना, वो मिलेगा आपको कर्म का फल। तो मुद्दा आज का यही है कि आखिरकार यूएपीए एक्ट इन बंदरों पे क्यों नहीं लगाया जाता है, और इन्हें यूएपीए एक्ट के तहत इन्हें जेल के अंदर क्यों नहीं डाला जाता है। ये लोग कुछ भी क्यों बोल देते हैं? आखिरकार के ये दोहरा मापदंड कब तक चलेगा? आपको मालूम है शरजील इमाम को जेल में यूएपीए एक्ट के तहत रखा गया है। उसको उसका भी यही मापदंड था कि उन्होंने भड़काऊ भाषा दिया है। लेकिन उनसे ज़्यादा भड़काऊ भाषा तो ये लोग दे रहे हैं जो मोदी जी के प्रिय बंदर हैं। ये लोग, इसको पागल बंदर बोल सकते हैं आप। मोदी जी के कुछ पागल बंदर, ये जो मेरा टाइटल है यही है कि मोदी जी के कुछ पागल बंदर हैं जो कुछ भी बोलते रहते हैं। इन्हें, इनके ऊपर यूएपीए एक्ट क्यों नहीं लग रहा है? इन्हें जेल में क्यों बंद नहीं किया जा रहा है? जबकि ये पागल बंदर है। इनके पास ना कोई एडुकेशन है सही से, और ना ही इनके पास सोचने के लिए दिमाग है। इनके दिमाग में तो गोबर भरा है। तो ये पागल बंदर आखिरकार ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं खुलेआम? इन्हें जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? तो हम देखेंगे एक एक करके किसने क्या कहा, किस बंदर ने क्या बोला है देशद्रोही बातें और अभद्र बातें इस इंडिया गवर्नमेंट में, जो कि इंडिया गवर्नमेंट ने उनके लिए कोई भी कदम नहीं उठा सकी। तो चले देखते हैं सबसे पहले किसने क्या किया। पहले मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी सरकार हटाने की कोशिश की तो भारत में सीरिया जैसे गृह युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। ये किसने कहा था? ये कहा था श्री श्री बंदर रविशंकर, यानी कि पागल बंदर नंबर 1 श्री श्री रविशंकर, जो ये पटना से ताल्लुक़ रखते हैं। ये कुछ भी बोलते रहते हैं। तो इन्होंने ये बातें कही थी कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार हटाने की कोशिश की तो सीरिया जैसे गृह युद्ध की शुरुआत हो जाएगी हिंदुस्तान में। कितने शर्म की बात है और कितनी देशद्रोह भरी बातें इन्होंने कही है, फिर भी इन पे यूएपीए एक्ट नहीं लगाया गया है। दूसरा, 2019 में जो पागल बंदर ने बोला था वो थे साक्षी महाराज। 2019 का चुनाव लोकतांत्रिक भारत का आखिरी लोकसभा चुनाव है। 2024 में चुनाव नहीं होगा। साक्षी महाराज, अब बताएं आप, ये किस तरह की देशद्रोह और गलत बातें किया है इन्होंने, लेकिन इनके ऊपर यूएपीए एक्ट क्यों नहीं लगाया गया है? आखिर साक्षी महाराज ने कितनी गलत बातें की है कि 2024 के बाद कोई चुनाव नहीं होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र पार्टी और लोकतंत्र कंट्री है ये हिंदुस्तान। दूसरी बातें जो बोली है वो बोली है जी, हमारी सरकार 50 साल तक भारत की सत्ता पर बनी रहेगी, अमित शाह। अब बताएं, उनका एज अभी 50 से एभव है, सही है? तो 50 साल तक तो जीवित भी नहीं रहेंगे, फिर भी वो यह बातें कैसे बोल सकते हैं? किस हिसाब से बोल रहे हैं? एक लोकतांत्रिक देश में आप ये बोल रहे हैं कि 50 साल तक हमारी सरकार कायम रहेगी। आप किस सबूत के साथ बोल रहे हैं? ये लोकतांत्रिक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री है, कभी भी इलेक्शन हो सकती है, कभी भी हार सकते हैं। ये बात बोलने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है।
जो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी उम्र ऑलरेडी 75 से एबव उम्र पीएम नरेंद्र मोदी की हो गई है और अमित शाह का भी एबव 60 है। तो ये लोग तो 50 साल तक और जीवित भी नहीं रहेंगे। तो इस तरह से बयान क्यों दे रहे हैं हिंदुस्तान में, एक लोकतांत्रिक कंट्री में आप इस तरह से बातें कर रहे हैं, तो ये एक सरासर देशद्रोह है। इन पर मुकदमा होना चाहिए यूएपीए एक्ट का। देश 2014 के बाद सही अर्थ में आज़ाद हुआ है। कंगना रनावत, बताइए कितनी शर्म की बात है। जितने शहादत, इतने खून बहे हैं हिंदुस्तान में, इतने हमारे वीर जवानों ने बलिदान दिया है इस देश के लिए आज़ादी में, और इन सब पे पानी फेर दिया ये कंगना रनावत ने। और इस तरह से इतनी गंदी बात की है कि इसको तो यूएपीए एक्ट से भी बड़ा कोई अगर एक्ट है, एनएसए, जितनी भी एक्ट है सब लगा देना चाहिए इस पर। ये तो सबसे बड़ी देशद्रोही है और इससे अभी तक क्यों जेल में नहीं डाला गया है। उमर खालिद को जेल में कैसे डाल सकते हैं आप, जो कि उन्होंने इस तरह से अगर बात की होती तो आज क्या हो गया होता, आप सोच सकते और अंदाज़ा लगा सकते हैं। पिछले 70 साल का कचरा साफ करने के समय लगेगा। अब बताएं, पिछले 70 साल का कचरा साफ करने को समय लगेगा, विक्रम गोखले ने कहा था। बताइए कितनी शर्म की बात है। इस तरह से बातें कर रहे हैं उस देश को, जिस देश को पूरा अंग्रेज़ों ने लूट लिया था, जो मुग़ल बादशाह की बनाई हुई इतनी सल्तनत थी, इतनी अच्छी उन्होंने दौलत, इतना अच्छा हिंदुस्तान का नाम किया था, जिसको अंग्रेज़ों ने लूट लिया। उस देश को जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने इतनी बेहतरीन तरीके से देश को बनाया और इतना बड़ा एक नाम बनाया हिंदुस्तान को पूरे दुनिया में, इज्जत दिलाई। फिर भी उनके सारे किए धरे पे इन्होंने पानी फेर दिया। इन्होंने इस तरह से बात किया, 70 साल का कचरा साफ करने के में समय लगेगा। इन्हें यूएपीए एक्ट से भी बड़ा अगर कोई एक्ट है उस पर लगना चाहिए और इसको जेल के अंदर डालना चाहिए। इस तरह से